आप आदमी आई है, कूड़े के ढेर। पहले तो जेबीटी लाइव्स का धन्यवाद करता हूँ कि वो जनता के बीच में आए। भारतीय जनता पार्टी का जो राज पिछले 15 साल से चल रहा था, उसका जो असर है 1 साल पहले दिखा। डर, इतनी डरी हुई भाजपा कि उन्होंने चुनाव ही 1 साल आगे कर दिए। हम बीजेपी सरकार एमसीडी में आई रही है, इसमें कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर निगम पार्षद इनके हैं तो एमपी भी इन्हीं के हैं। एमपी से फंड क्यों नहीं ले लेते? एमपी भी तो होता है, एमपी से फंड क्यों नहीं लेते? एमपी के फंड से जो काम होते हैं वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। एमपी के फंड से जो काम होते हैं वो लेते हैं। क्या दिल्ली से अंदर, दिल्ली से देहरादून तक आप 3 घंटे के अंदर पहुंचते हैं। वो किसके राज में पहुंच रहे हैं? मोदी जी के राज में पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का बॉस कौन है और मैं हूं शंकर दत्त पंत। हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मी तेज है। चुनाव बिल्कुल नजदीक है और जनता के मन में क्या है और दिल्ली का बॉस कौन होगा, क्या समस्याएं इलाके की हैं। जगतपुरी के वार्ड नंबर 209 में जेबीटी लाइव की टीम पहुंच चुकी है और लोगों की समस्याएं क्या हैं और दिल्ली का बॉस कौन है, किसको लोग एमसीडी में, किसकी सरकार चाहते हैं। क्योंकि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी पर कब्जा है। इस बार क्या परिवर्तन होगा, जनता का क्या है मूड और क्या है यहाँ की समस्याएं। चलिए सीधे यहाँ की जनता से हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ, क्या इलाके की समस्याएं हैं और पिछले 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी का राज है एमसीडी पे, इस बार क्या उम्मीदें हैं और क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का जो राज पिछले 15 साल से चल रहा था, उसका जो असर है 1 साल पहले दिखा। डर, इतनी डरी हुई भाजपा कि उन्होंने चुनाव ही 1 साल आगे कर दिए। सबसे पहला तो डर, क्योंकि अगर जनता के काम अगर इन्होंने ढंग से किए होते तो शायद वो डर ना होता, चुनाव आज से 1 साल पहले हो रहा होता। सबसे बड़ी बात तो ये है। समस्याएं बताइए इलाके की क्या है? मैं अपने इलाके की समस्या बताऊं। हमारे यहाँ आप पार्टी के विधायक है और हमारे यहाँ ना मिक्स आबादी है टोटल पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उस विधायक ने आज तक, जब से ये केजरीवाल सरकार आई है, जब से हमारा एरिया जो है ना बस से बदतर कर दिया है। एक काम नहीं, कुछ नहीं। और केजरीवाल ये कहता है कि जो मैंने दिल्ली के अंदर मैंने काम के लिए लाइन लगा दूंगा। मैं कहता हूँ उसने एक काम शुरुआत तो बताया कोई कि हमारे जो है कृष्णनगर विधानसभा के अंदर एक जगतपुरी वार्ड आता है जहाँ एक काम भी किया हो केजरीवाल ने। उसको जो हमारा आज मैं सबसे कहता हूँ कि दिल्ली का सब में नाकारा जो विधायक होगा वो एस के बग्गा होगा, इसकी पार्टी होगी, जिन्होंने आज तक ना पानी साफ दे पाए और सर्दियों में अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही हमें दमे का मरीज बना दिया उस सरकार ने। इस लड़ाई में कितनी है? कांग्रेस लड़ाई में फुल है, हर तरीके से लड़ाई में तैयार है। हम तो 1 साल पहले भी तैयार थे, जब वो चुनाव जिन्होंने 1 साल लेट कराए, हम तो उस टाइम भी तैयार थे, आज भी तैयार है, पूरे बहुमत से थे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, एमसीडी पर कौन काबिज हो? दिल्ली का बॉस कौन होना? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस 15 साल से बीजेपी या एमसीडी में है। आपको पता है क्या हालात है, एमसीडी के काम नहीं हो रहे। प्लस केजरीवाल सरकार ने काम के नाम पे वोट लिया। हमारे क्षेत्र के विधायक बग्गा जी 2 बार यहाँ से जीते, वो क्षेत्र के अंदर आके नहीं जाए, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। घर बैठ रहे थे, वोट ले लिया जी हम काम करेंगे। बुरे हालात है, कूड़ों के अंबार हैं, गलियाँ सड़ रही हैं, बदबू कई दिन तक सफाइयाँ नहीं होती नालियों के अंदर। मतलब इतने बुरा हालात हैं कि आप अगर राउंड करेंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा। बदलाव हो तो क्यों हो और क्या आपको लग रहा है इस बार हवा कौन सी पार्टी की? बदलाव होना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही सरकार जो भी सत्ता में रहती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो की प्रॉब्लम्स आ जाती है कि अब हम ही सर्वोपरि हैं। तो उसका नतीजा भी आपने देख ही लिया। एमसीडी 15 साल से बीजेपी सरकार का कब्जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग यह देखते हैं एमसीडी के अंदर कि जो चीज़ होनी चाहिए सफाई वगैरह कहीं नहीं है। और अब बची कुची जो आबादी थी वो बग्गा जी एमएलए जो थे हमारे यहाँ के, आम आदमी पार्टी जो है उसने कर दी है पूरी। अभी कल ही एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा हम एमएलए साहब से कह के थक गए, सीवर का ढक्कन नहीं बदल रहा और वो उसमें पानी लबालब दिखा रहा है कि वो कह रहा है हम करके थक गए मगर हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो बदलाव तो बहुत जरूरी है। कौन हो वो अगला चेहरा, कौन हो, कौन सी पार्टी हो, बॉस कौन हो दिल्ली का आपकी? दिल्ली का बॉस हम तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी का ही होना चाहिए, कोई ना कोई। इतना आसान है क्या? नहीं, इतना आसान तो है नहीं, फिर भी कोशिश तो यही रहेगी। बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, यहाँ से बातचीत की शुरुआत करते हैं। जगतपुरी वार्ड नंबर 209 की अगर हम बात करें, क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और इस बार दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव में है आपको क्या लग रहा है, जनता का रुझान किस तरफ? जनता का रुझान तो जी बीजेपी पे ही है, बाकी कोई समस्या ऐसी तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं भोला जी ने जो एक शब्द बोला है, मैं उसकी जानकारी के लिए मैं उनको बता दूं कि एमसीडी का चुनाव बीजेपी डर के मारे पीछे नहीं करा गया था। एमसीडी का चुनाव इसलिए करा गया था कि एमसीडी में जो 3 बट गई थी तो उसको 1 करने के लिए, जिससे कि
केजरीवाल जो हमारा यहाँ पे दिल्ली का जो फंड बार बार नहीं रोके जा रहा था, दे नहीं रहा था, उस फंड की समस्या आगे ना आए, इस वजह से बीजेपी सरकार ने इसको पार्टी को एक करने की कोशिश करी और जो उसमें कामयाब हुआ है। अब कल को हम बीजेपी सरकार एमसीडी में आई रही है, इसमें कोई नहीं रोक सकता उसको। अब जो भी समस्या होगी, अब एक हो जाएगी तो एक समस्या रहेगी, तो फंड की कमी होगी नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी वो भी अब किसी भी कीमत पे, हर कीमत पे मतलब वो पूरी हुई करी जाएगी। परिसीमन जो हुआ है, पहले 3 वार्ड थे, अब तीनों को एक कर दिया गया है, मेयर एक ही होगा दिल्ली का इस बार, तो क्या ये फैसला ठीक लगता है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जितने भी डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, मेयर बढ़ेंगे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बढ़ेंगे, उतने एक्सपेंसिव ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दिल्ली में 2012 के अंदर शीला दीक्षित ने दिल्ली का 3 हिस्से कर गई थी और मुख्यमंत्री का अधीन कर गई थी कि दिल्ली मुख्यमंत्री अधीन होगी। पहले एलजी का अधीन होती थी दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब से दिल्ली मुख्यमंत्री अधीन कर गई हैं तो जब से पैसे की प्रॉब्लम आ गई है और इन्होंने सोचा कि 1 में आ जाएंगे, 2 में आ जाएंगे, दिल्ली पूरी हम जीत लेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया, वह संभव हो गया। 15 सालों में कितना काम हुआ है एमसीडी में अगर भारतीय जनता पार्टी है, और इस बार क्या आपको लग रहा है कौन सी पार्टी को मौका अगर आप देना चाहिए? पहले तो जेबीटी लाइव्स का धन्यवाद करता हूँ कि वो जनता के बीच में आए और हमारी बातें, हमारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने डिस्कस किया। और 15 साल में हम लोगों ने क्या काम किए हैं, अगर उसका पूरा आधार देखा जाए तो अभी जो शुरुआती दौर में हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो लैंड फील्ड था, हर जगह होता है लैंड फील्ड, सारे राज्यों में है, यहाँ पे जो लैंड फील्ड था उसकी हाइट 120 मीटर थी, जो कि 50 मीटर से ज़्यादा कम होकर गौतम गंभीर जी के प्रयास से वो इतना कम हो चुका है कि आम जनता को भी पता है कितना उसका असर है। दूसरा, एमसीडी के अंदर और काफ़ी काम हो रहे हैं। अब जैसे 100 मीटर तक, अभी जो हमारा संकल्प पत्र आया है उसके अंदर 100 मीटर तक के मकान के लिए नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। की समस्या पिछले 15 सालों से जो कूड़े का पहाड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अब तक आप नहीं कर पा रहे, अब आप कह रहे हैं कि इसको ठीक हो जाएगा, दोबारा से चौथी बार अगर एमसीडी में बीजेपी आएगी तो कैसे जनता? देखो, ये जो समस्या है ये कोई अभी की समस्या नहीं है, ये लगभग 87 से लैंड फील्ड होता है। कूड़े का पहाड़ उसे कहा जा सकता है, लेकिन उसमें कूड़ा सभी का गिरता है, आम आदमी पार्टी वालों का भी गिरता है, कांग्रेस का भी गिरता है और बीजेपी वालों का भी गिरता है। यहाँ की समस्याएं बताइए, वार्ड नंबर 209 की जगतपुरी की, और इस बार यहाँ कौन सी पार्टी की हवा चल रही है? देखिए, यहाँ तो बीजेपी की हवा चल रही है और बीजेपी का ही पार्षद बनेगा, क्योंकि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम बीजेपी की सरकार की जो एमसीडी रही, इसने बहुत इतने काम किए हैं कि लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो काम हुए हैं उनके बारे में। और जहाँ तक कूड़े की बात रहती है कि कूड़े के लेके केजरीवाल सरकार एक प्रोपेगेंडा बना रही है, लेकिन अगर ये देखा जाए कूड़ा तो एक रोज़मर्रा की जेनेटिक चीज़ें हैं, रोज़ ही निकलेगा कूड़ा और बनेगा। और जहाँ तक उसकी बात है कि सफाई की, तो जहाँ जो टिपर चलते हैं, इतवार को भी टिपर चलते हैं, दिन में 2 बार टिपर चलते हैं, अगर एक हफ्ता भी अगर कूड़ा दिल्ली में से ना उठाया जाए तब पता चलेगा कि कूड़ा किसको कहते हैं। ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, कूड़े की समस्या हो जाएगी आने वाले। बिल्कुल ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब ठीक है। अगर सब ठीक है, 6-6 महीने जेईओ की तनख्वाह नहीं मिल रही, नाक सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह मिल रही है। सुनिए, फंड की बात करते हैं, अगर निगम पार्षद इनके हैं तो एमपी भी इन्हीं के हैं, एमपी से फंड क्यों नहीं ले लेते? एमपी भी तो होता है, एमपी से फंड क्यों नहीं लेते? एमपी के फंड से जो काम होते हैं वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। एमपी के फंड से जो काम होते हैं वो लेते हैं। जो समस्या है जो इन्होंने बताई है कि नहीं, जो समस्या बताई है कि फंड नहीं मिल पा रहा, तो फंड की समस्या तो केजरीवाल है। केजरीवाल अगर फंड रिलीज करता तो ये समस्या होती ही नहीं, ये समस्या होती नहीं अगर फंड केजरीवाल। जी आप एक मिनट एक करके, हाँ बताइए, एक करके। भाई साहब एक सेकंड चुप। मैं अंकल जी मैं बोलना चाहता हूँ, आपने 2013 से पहले की दिल्ली देखी है, चमकती दिल्ली, जो आज पूरी दिल्ली को शीला दीक्षित ने 15 साल के अंदर कैसे चमका दिया। जो दिल्ली से बाहर से बंदा आता है तो कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और दिल्ली जाके वो हिंदुस्तान के सारे राज्यों में बोलता है। उस केजरीवाल ने इस दिल्ली को भ्रष्ट बना दिया। जो फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी ने बनाए थे, लोगों को ये नहीं पता। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो फ्लाईओवर 230 मीटर का था, जो कहता है ना कि केजरीवाल कि मैं ये फ्लाईओवर जो है ना इसमें 40 करोड़ बचा लिए, 50 करोड़ बचा लिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, उसने क्या बचा लिए? 230 मीटर का फ्लाईओवर 190 मीटर का कर दिया। तो जब मीटर का कम कर दोगे तो आपका बजट ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या ये बात सच है कि दिल्ली का विकास शीला दीक्षित के टाइम पे ही हुआ? केजरीवाल सरकार पिछले कई सालों से एमसीडी में बीजेपी है, कोई विकास दिल्ली का नहीं हुआ? देखो, मेरी थोड़ा बहुत हुआ था शीला दीक्षित, लेकिन जब से ये आप आदमी आई है, कूड़े के ढेर,
कितना पैसा रोका हुआ है, कई करोड़ों रुपए इसने रोक रखे हैं, तो कहाँ से होगा काम? ये लोग कहते हैं ना वो नहीं बना, वो नहीं बना, सारा पैसा तो ये पंजाब में लगा दिया इसने। इलेक्शन में सारा दिल्ली का लूट के सारा पैसा पंजाब में लगा दिया। अब सारा लूट के गुजरात में लगा रहा है। दिल कुछ नहीं किया इसने, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जो हमारे धर्म को कहाँ से कहाँ पीछे ले जा रहा है। मस्जिदों में तो दे रहे हैं वो तनख्वाह, पंडितों को मंदिरों कुछ नहीं दे रहे। जो बुजुर्ग हैं उनको 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिली, जिनके हाल पूछोगे बेचारे रोटी से भी आवाज़ आ रहे हैं। उसके अलावा हमने ये देखना है जिसको वोट देना है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऊपर कहाँ पर है, सारे वर्ल्ड में उनकी इज्जत बनी हुई है। और यहाँ पर क्या है कि बसें फ्री कर दी हैं, बसें सारी क्यों घाटे में हैं? औरतें फ्री हैं, वो कौन सी औरतें जाती हैं? 90% जो है ना औरतें, 1 मिनट बैठे, 90% औरतें सरकारी नौकरी करती हैं, जो 20,000 रुपये से लेकर 50, 70, 80 हज़ार रुपये तनख्वाह लेती है, और वो तनख्वाह नहीं देती, और ये घाटा दिखा रहे हैं डीटीसी को। तो इसके अलावा क्या है, हमको सबसे पहले ये देखना है जो हमारा हिंदू धर्म बचा रहा है, हमारे मंदिरों को आगे कर रहा है, उसको पहले वोट देना चाहिए। ना कि ये जो अब कांग्रेस को देख लो, वो अपना यात्रा पे निकले, उनको ये पता नहीं कि यात्रा श्रीलंका में ख़त्म होगी या ऑस्ट्रेलिया में। आप बताइए, मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बता रहा हूँ, मुद्दा यहाँ का तो कुछ भी नहीं है। सारी पार्टियाँ आती हैं, मुद्दा उठाती हैं, चली जाती हैं। एक्चुअल अभी इन सब लोगों ने एक क्वेश्चन खड़ा किया। पहला क्वेश्चन है कूड़ा पहाड़। अगर मान लो कांग्रेस शीला दीक्षित सरकार ने इसको दिया, बीजेपी ने शीला दीक्षित सरकार ने मिलकर के ये कूड़ा ढेर बनाया, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कुछ नहीं होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो अलाउ करती है, भाई ये बना दो, यहाँ ये करना है। शीला दीक्षित टाइम के कोई कुछ हुआ अभी तक? किसी ने आवाज़ उठाई? जब से ही है ये और आगे भी रहेगा। दिल्ली का कूड़ा, 1 मिनट, दिल्ली का कूड़ा चाहे केजरीवाल आ जाए, चाहे मेरा प्रिय प्रधानमंत्री मोदी आ जाए, दिल्ली का कूड़ा यहीं रहेगा, ये नहीं जाता। 1 मिनट, 15 साल शीला दीक्षित सरकार थी और 15 साल में बीजेपी थी, यहाँ पक्का थी, है ना? किस महीने में तनख्वाह रुकी कर्मचारियों की, कोई बता सकता है मुझे? तो नहीं, 1 मिनट, शीला दीक्षित सरकार बराबर फंड देती रही और ये देते रहे। आज क्या मुसीबत है, क्यों नहीं ये पास सरकार पैसा देती? अगर ये दे तो ठीक है, आप बताइए। हाँ, एक सेकंड। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या दिल्ली के अंदर पानी साफ आ रहा है आपके घरों में? नहीं आ रहा। केजरीवाल जी का पहला वादा ये था कि मैं दिल्ली को स्वच्छ कर दूंगा, दिल्ली का पानी साफ, पब्लिक को साफ पानी दूंगा। हम लोग पानी खरीद कर पीते हैं, ना कि केजरीवाल जी का पानी पीते हैं जल बोर्ड का। नाना हमारा पानी खरीद के पीते हैं, नाना भी हमारा पानी जो खरीद के पीते हैं उसी से नहाते हैं हम, क्योंकि उस पानी में स्मेल आती है, हमारे को बीमार होने डर लगता है। दूसरी, जितनी भी सड़क जो अपने दिखा रहे हैं, MTTC अपने महिलाओं के लिए फ्री की है, मैं कहता हूँ आप चलिए मेरे साथ, आप ये कैमरे साथ लेके चलिए, टोटल मैं आपको बसें खाली दिखाऊंगा, खाली बसें चला रहे हैं, बसों के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा है। ठीक है। मुद्दे बताइए सर। मुद्दों पर बात होनी चाहिए और समस्या। सबसे पहला मुद्दा तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी पार्टी के बंदे आए हुए हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने इतने सालों से यहाँ पे कार्य क्या किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी इस टाइम आम आदमी पार्टी के कुछ नुमाइंदे बन के आए हैं, कुछ कांग्रेस के आए हैं, कुछ बीजेपी से आए हैं, लेकिन हमने इतना देखा है कि बीजेपी ने जिस व्यक्ति को यहाँ की टिकट दी है, वो व्यक्ति निरंतर तौर पे इस क्षेत्र में सेवा करता आ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे कर रहा है और आगे भी करेगा। और दूसरी चीज, आम आदमी के पार्टी के जो बंदे आ रहे हैं, वो केजरीवाल के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई शीला दीक्षित के नाम पे कर रहा है। जिनके नाम या राजू साईं का ले रहा है, मैं मानता हूँ, जो दीपक मल्होत्रा जी थे, उनका 5 साल का विकास दिखाऊं आपको। ये देखो, इतनी अच्छी घास है, घास देखो, घास देखो, घास देखो, घास देखो कहाँ है? ये देखो,
ये बीजेपी का विकास है, ये विकास है, ये 5 साल का विकास है। जो निगम पार्षद यहाँ रहे थे, ये उनका काम है। ये देखो, ये काम है उनका, 5 साल का विकास। ये घास अब मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, जहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ घास नहीं है, आप उधर जाके देखिए घास ही घास है। और यहाँ रोज बच्चे खेलते हैं, इसलिए घास नहीं है। और देखिए पीछे जाके, आप देखिए, कैमरा घुमाइए, आपको गैस नजर आ रही है, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे व्यायाम के लिए सब कुछ नजर आ रहा है। बताइए। ये विकास नहीं है तो ये भी कौन सा विकास है? ये भी आप देख सकते हैं, विकास करने में टाइम लगता है और कुछ पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। विकास सिर्फ पार्टी ही नहीं कर सकती, हमें अपनी तरफ से भी विकास करना है। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हम इस पार्क को रोज साफ कर सकते हैं, विकास अपने आप हो सकता है। दिल्ली का बॉस कौन हो इस बार एमसीडी में? एमसीडी में बीजेपी। क्यों? बीजेपी काम करेगी केंद्र में भी और निगम में भी, पहले भी करती आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है बार बार हमें फंड नहीं मिल रहा और बीजेपी कहती है हम फंड दे रहे हैं, तो ये कहाँ खर्च कर रहे हैं? बीजेपी करेगी। केंद्र सरकार के अंदर आने वाली है, कुछ और सरकार मिलके काम करेगी एमसीडी के अंदर। ठीक है, आप बताइए बाबा। हाँ जी, बाबू जी, जो बीजेपी ने काम किया किसी ने नहीं किया जी, मैं गल जानना। जगतपुरी वार्ड का बताइए क्या? मैं बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? समस्याएं तो लोग कह रहे हैं यहाँ पार्क की ये समस्या है, गंदगी की समस्या नहीं, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਘਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਏ ਝੂਲੇ। अच्छा आप बताइए, आगे आइए, क्या हो इस बार? इस बार बीजेपी आएगी। इसमें बच्चे खेलते हैं, बच्चों को बाहर की हालत देखिए कैसी है। बहुत सफाई कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, कोई 6 महीने से तो भंग है। आप आगे आइए, आप बताइए कि दिल्ली का बॉस कौन होना चाहिए इस बार? बोलिए, आप बोलिए। अरे बोलो, आप बताइए। दिल्ली का बॉस तो जैसे है बीजेपी होनी चाहिए, उसके अलावा और किसी के। मैं कुछ और लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब आप आइए, 1 मिनट, आप आगे आ जाओ, आओ, बताओ। बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी का जो बंदा इस बार जो खड़ा हुआ है बहुत अच्छा बंदा है। मैंने घरों में, सबके घरों में मच्छरों की दवाई डाली थी, खुद नहीं आके, हमने अपनी आंखों से देखा है। छोटे से हम खुद देखते आ रहे, टिकट मिली, चाहे आम आदमी से भी मिलती सब टिकट, जब भी हम उसे ही देते, क्योंकि उस बंदे ने बहुत काम किया है, मोहल्ले को अपना अच्छा बनाया है। जिस मोहल्ले में कूड़ा होता था उस कूड़े को उठवाया है, उठवाते हमने अब आंखों से देखा है। जीतेगी इस बार बीजेपी। आप बोले। नाली की सफाई के बारे में बोल रहा था। समस्या बताइए क्या है यहाँ पे समस्या यही है, नाली की समस्या है। नाली की समस्या है, तो क्या लग रहा है वो दूर निकालते नहीं, कूड़े के लिए पैसे मांगते, 300 रुपये दे दो, कूड़ा निकालना 300 रुपये दे दो। अगर इस बार आप किसी पार्टी को मौका देना चाहेंगे एमसीडी में, तो कौन सी पार्टी? बीजेपी को देगा। ठीक है, बहुत से लोग हैं, अपनी अपनी राय लोगों के यहाँ। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिछले बार 5 साल में जो दीपक मल्होत्रा जी आए उन्होंने क्या काम किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो एमसीडी के अंदर जो जितने भी पेपर चल रहे हैं वो बीजेपी की सरकार में आए हैं जी। वो कांग्रेस की सरकार में नहीं आए, वो केजरीवाल की सरकार में नहीं आए। ये जितने भी कूड़े खत्ते बने हैं, उनका जो बनाया गया है, इनके अंदर जो मशीनरी आधुनिक आई है वो बीजेपी की टाइम में ही आई है। क्या जवाब दीजिए? मैं आपको एक सीधा जवाब देना चाहता हूँ। ये पहले तो आप ये कूड़ा देख लो, ये बीजेपी के टाइम में आया। बीजेपी तो थी, ऊपर से केजरीवाल भ्रष्ट बैठ गया हमारे पास। जो हमारा पूरा क्षेत्र, आप भी पार्क देख लो, आप 12 बजे बाहर तो आपको लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बाहर चलो, ये पार्क पूरा देखो, क्या विकास किया पार्क में। पूरा एरिया पूरा चल रहा है। यहाँ ना कोई मच्छर की दवाई, ना सब यहाँ डेंगू, सब कुछ ज़्यादा दिक्कत सिर्फ यहाँ पर जो आएगा कांग्रेस सरकार आएगी। हकीकत तो है जो पार्क और गंदगी नहीं, देखो पार्क को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, एक्सपेक्ट की बात नहीं है, बात ऐसी है यहाँ पब्लिक की बात। पब्लिक को भी चाहिए कि जितनी अगर सफाई कर्मचारी की ड्यूटी है उससे ज़्यादा ड्यूटी हमारे कि हम कूड़ा न डालें। अगर हम खुद इस पर ध्यान देंगे तो गंदगी कहीं नहीं रहेगी, स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ भारत का अभियान चलेगा। तो ये बात तो रही है कूड़े की बात ऐसी है, जितने भी ढलाब बंद हुए हैं बीजेपी ने ही बंद करे हैं, और जितने टिप्पर चले हैं बिल्कुल बंद गाड़ी चली है कूड़ा उठाने वाली। किसी बार पहले रोड पे जाते स्मेल इतनी आती है, स्मेल नहीं आती है। बड़ा अच्छे काम किए बीजेपी ने, ऐसे वाले काम नहीं। ठीक है, नाराजगी तो इसलिए है ना, देखो अच्छे काम होते तो ये अपने हर 5 साल निगम पार्षद क्यों बदलते हैं, सबसे बड़ी बात। और मैं आज कांग्रेस की तरफ से बात करना चाहूँगा उस शीला दीक्षित की। दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित को वोट दिया, मेट्रो मिली। शीला जी को वोट दिया, नई बसें मिली। शीला जी को वोट दिया, फ्लाईओवर मिले। शीला जी को वोट दिया, लूप पुल मिले। शीला जी को वोट दिया,
सड़क ऊपर चली, उसके ऊपर फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर का मोड़ अगर ऊपर मेट्रो जाकर किसी ने चलाई, वो कांग्रेस की सिर्फ शीला दीक्षित ने चलाई। स्कूल मिले, एमसीडी के स्कूल मिले, शीला दीक्षित दे दें। सर लेट मी करेक्ट यू, मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मेट्रो आई है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए थे जी। शीला दीक्षित ने तो सिर्फ उसका रिबन काटा था जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जिनको ये नहीं पता होगा, आज जो मोदी जी रिबन काट रहे हैं वो कांग्रेस सरकार का काट रहे हैं। मनमोहन सिंह जी का रिबन काट रहे हैं, मनमोहन सिंह जी का रिबन काट रहे हैं। जो सड़क के कार्य कौन कर रहा है? कार्य मोदी सरकार कर रही है। दिल्ली से लेके बॉम्बे तक हाईवे बन रहा है, कौन बना रहा है? मोदी सरकार बना रही है, वो कांग्रेस ने नहीं बनाए। यहाँ दिल्ली से अंदर, दिल्ली से देहरादून तक आप 3 घंटे के अंदर पहुँचते हैं। वो किसके राज में पहुँच रहे हैं? मोदी जी के राज में पहुँच रहे हैं, वो शीला दीक्षित के राज में नहीं पहुँच रहे। दिल्ली से लेके देहरादून तक 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे और देवी के दर्शन करने। ठीक है, मुद्दों पे दिल्ली से लेके एक सेकंड, हाँ अब एक मिनट शांत हो जाइए, आओ जाइए आप। पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात होनी चाहिए। देखिए, बात मुद्दों पे हो, बस बात मुद्दों पे। सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है वो है एमसीडी अमेंडमेंट बिल। एमसीडी अमेंडमेंट बिल में जो हमारे को पहले फंड नहीं मिलता था, अब केंद्र सरकार से वो फंड डायरेक्ट एमसीडी को मिला करेगा। बीच में सरकार का रोल अब खत्म हो चुका है। ये जो जितनी आपको गंदगी या परेशानी नजर आती है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती है, सारे झमेले खत्म हो जाएंगे इस बार से। बीजेपी ने जो कैंडिडेट ये जो इस बार जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। लगभग पिछले 10 साल से देखिए, कोरोना काल में उन्होंने घर घर जा के फॉकिंग करी। कोरोना काल में उन्होंने कम से कम 2500 घरों में जाके रोज राशन बढ़ा, सुबह दोपहर शाम। जो बंदा कोरोना काल में और ऐसे समय में ये काम सेवा करता है, जिसको अब पद पे आ जाएगा, वो क्या नहीं विकास करेगा। घर घर गली गली सड़क सड़क का ऐसा विकास कर देगा कि शायद किसी ने आज तक ना करा हो। जब कोरोना समझ जाएंगे कि राजू साईं जो खड़ा हुआ है, घर घर से उसका नाता है, उसे रिश्ता निभाना आता है। और यहाँ पे जितने भी नाराजगी क्यों है? सर नाराजगी तो सर देखिए, सीधी सी बात है, कोई कीचड़ किसी पे उछालेगा, कोई कीचड़ किसी पे उछालेगा, लेकिन हमने उस व्यक्ति को काम खुद करते हुए देखा है, इसलिए हम उसे जानते हैं। राजू सचदेवा हमारा जो कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा हुआ है ना इस टाइम, उसने भी घर घर जाकर राशन बांटे, ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन पहुंचाए घरों में, सब गरीबों घर खुद चल के क्या देने, उसने भी काम किया है। निस्वार्थ वो पहली बार कांग्रेस से खड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने काम किया सालों साल अलग राज क्षेत्र के अंदर, उसने बहुत काम किया है, इसलिए पार्टी ने उसे टिकट दिया। एम्बुलेंस वाले मांग रहे थे उस टाइम डेड बॉडी उठाने के लिए, उस टाइम इस शख्स ने खुद अपनी एम्बुलेंस चलाई है, खुद ड्राइव करके, और जब खुद हॉस्पिटल पड़ गए दो बारी कोरोना काल के अंदर खुद बैठ के ऊपर थे, लेकिन उन्हें सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। घर घर में राशन बांटा, घर घर में सैनिटाइजर किया, सिर्फ और सिर्फ राजू साईं। बताइए, दिल्ली का बॉस कौन और समस्याएं जगतपुरी की बताइए। समस्या कोई भी नहीं है जी, बीजेपी के राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी होगा। नाराजगी क्यों है लोगों? नाराजगी तो वो दिखा रहे हैं जान के कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक बात ये बता दो कि कांग्रेस के अंदर चेहरा कौन सा है आगे आने वाला है? कोई चेहरा? ये तो पब्लिक भी जानती है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। अब ये जो खड़े हैं ना, ये भी राजू साईं को ही वोट देंगे। ठीक है, आप आइए आगे आइए। ये कह रहे हैं कि चेहरा कौन है कांग्रेस पार्टी का? चेहरा कौन है कांग्रेस पार्टी का? चेहरा वो है जिसने कोरोना काल में एम्बुलेंस लेके ऑक्सीजन लेके पूरे क्षेत्र में घूम के, आप पता कर लो, उसका नाम है बिट्टू मंत्री मुस्तकीम। जिस बंदे ने पूरे कोरोना काल में सबके घर में राशन, ऑक्सीजन, 24 घंटे जो है ना कि हर बीमारी, टैबलेटें, दवाइयाँ, सैनिटाइजर पूरे एरिया में करा है। भाई साहब हमारा सुनो, मैं आपसे भाई साहब एक मिनट बता दूं, इन्होंने ये चोर मोसारे भाई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने मिलके जनता का खून चूस लिया है। दोनों ने मिलकर जनता का खून लिया। भाई साहब मैं उसकी तारीफ करता हूँ, जब जिस टाइम में, भाई साहब एक मिनट रुको, जिस टाइम पे राशन बांटा राजू साईं ने, जिस टाइम पे राशन बांटा, वो हमारी पार्टी का आदमी था। और राजू साईं अभी 3 महीने पहले बीजेपी में गया। बीजेपी में आने की नहीं है। हेलो वो एक मिनट, वो पार्टी की तरफ से राशन नहीं था, वो किसी भी पार्टी की तरफ से राशन नहीं था। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने बहुत बढ़िया एक कथन दिया है कि उस वक्त वो इनकी पार्टी के व्यक्ति थे, लेकिन जो काम हुआ था वो संस्था के माध्यम से हुआ था, और साईं भगत सभा उनकी संस्था का नाम है। और दूसरी चीज,
आप बताइए, मैं बोल चुका हूँ। आप आओ आगे, आप तो यूथ हो जी। बताइए क्या समस्या है यहाँ पर, एक दूसरे पर आरोप न लगाते हुए हकीकत। मैं आरोप की बात नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ के मुद्दों की बात करूँगा। नाली खड़ंजे, बिल्कुल गंदगी यहाँ पर होती है। मैं 2 नंबर गली में रहता हूँ, रशीद मार्केट, और उस गली का हाल जाके देखिए, नाली बाहर आती है वहाँ पे। रोड बनाने वाला कोई है नहीं। मैं तो बग्गा जी को यही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी के बग्गा जी हैं, और यहाँ का निगम पार्षद है वो बीजेपी पार्टी से। तो मैं उस पर ही बोलूँगा, भाई तू कहाँ था, तेरे को जिताकर यहाँ से भेजा तो तू है कहाँ भाई? शक्ल नहीं देखी यार उस आदमी की यार, कहाँ है वो बंदा? दिल्ली का बॉस कौन है इस बार, कौन सी पार्टी? दिल्ली का बॉस तो इस बार कांग्रेस को देखेंगे जी। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, अभी एमसीडी चुनाव में कौन सी पार्टी को आप मौका देना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, कैसे वो बुरा लगता है, हमारे मुंह से और कुछ निकल जाए। बताइए समस्या, बताइए क्या है? नहीं, हमारी समस्या नहीं, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं ना। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कूड़े की समस्या है, नाली की समस्या है, पार्क की स्थिति बहुत खराब। कभी खत्म हो ही नहीं सकती ये समस्या, नहीं कभी खत्म हो सकती। अगर गलत कोई कहेगा ना, वो कूड़ा यहाँ नहीं यहाँ रख देगा, है उधर बैठ जाएगा, तो उस रोड पे जाकर देखो ना कितना गंदा, गाय इतनी है, इतना गोबर तो वो करेंगे खाएंगी। तो क्या होना चाहिए ये बताइए, कौन सी पार्टी करेगी? उन्नति होनी चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, घर घर में अपना जो भी है अच्छा काम होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि दिल्ली का बॉस कौन होना चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किस पार्टी? वैसे तो आम पार्टी चल रही है। बहुत से लोग हैं और समस्याएं थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए। यहाँ नाली कोई सफाई नहीं है, खुद ही सफाई करते हैं हम यहाँ लोग। एक तो बेचारा ये करता है सुबह सफाई, सफाइयाँ कोई काम नहीं करते, कोई भी जिम्मेदार कोई भी नहीं आता, कोई सफाई का कोई नहीं है। नालियाँ ऐसे ही रहती है, कभी आएगा बीजेपी आदमी है। ऐसा भी है पूरे पार्क। ये बताइए कि ये समस्या, अगर पार्क की सफाई आप करते हैं तो ये तो स्थिति बहुत खराब है, यहाँ लोग बता रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। स्थिति खराब है ये। कौन इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है, जिम्मेदार तो कोई भी इंसान भी होता है, वो भी होता है। किसी पार्टी को तो, किसी नेता को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नेताजी हमारे वही आएंगे जी, राजू साई आएंगे जिसमें। हाँ जी। तो ये कैसे होगा, पार्क ठीक कैसे होगा? वो आ गए, जीत गए तो वो हालत सही कर देंगे इनकी। ये बताइए एमसीडी में इस बार क्या आपको माहौल लग रहा है? जगतपुरी वार्ड नंबर 209 की समस्याएं बताइए, और एमसीडी में किसी पार्टी को अगर मौका देना चाहें आप, कौन वो पार्टी होगी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आएगी यहाँ पर एमसीडी वार्ड में। समस्याएं पहले जो लोग थे उन्होंने कोई काम नहीं करा, ठीक है जी। आप देख सकते हैं जगह जगह नालियाँ टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं, कई जगह से पानी सड़कों पे आ रहा है नालियों से। तो राजू साईं से हमें उम्मीद है कि वो इस काम को बड़े अच्छे से करेंगे, क्योंकि वैसे ही वो लोगों की बहुत हेल्प करते रहे हैं। कोरोना में इधर उधर बहुत लोगों की हेल्प करी है उन्होंने, उनसे हमें पूरी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि वो भारी मतों से जीत कर आए। आप बोलेंगे? अभी तो 7 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीतता है कौन नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ का क्या माहौल है इलाके का, जगतपुरी वार्ड नंबर 209? यहाँ राजू साई जी आने चाहिए। क्यों? वो काम करते हैं जी। कोई समस्या नहीं है सर, और पार्टी आएगी तो सिर्फ एमसीडी के अंदर बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी के ही लोग कार्य करते हैं और किसी पार्टी के लोग कार्य नहीं करते, और किसी पार्टी के लोग कार्य नहीं करते। मैं आपको बताऊं, कर्मठ कोई अगर पार्टी है कार्य करने वाली तो वो बीजेपी है। ये विकास आप देख रहे हैं देश के अंदर, कि दिल जो काम कर रही है वो बीजेपी ही कर रही है। सर मैं यही कहूँगा कि जो भाजपा ने इस बार जो प्रत्याशी चुने हैं वो धरती से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, और मैं यही चाहूँगा कि वो बिल्कुल वही जीतें और हमारे क्षेत्र में निरंतर काम होते रहें जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और अपनी सेवाओं को और बढ़ाएं और अच्छे काम करते रहें, ताकि हमारे क्षेत्र का जो भी। तो ये जगतपुरी वार्ड नंबर 209 में हम थे। यहाँ की समस्याएं, लोगों से हमने बात की, और कौन सी पार्टी की हवा इस बार है और कौन सा कैंडिडेट इस बार जीतेगा, कौन सी पार्टी से होगा। एमसीडी में क्या चौथी बार बीजेपी जीत का चौका लगाएगी या इस बार होगा परिवर्तन? आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले फिर किसी वार्ड पर हम जाएंगे और लोगों की समस्याएं सीधे आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरा कैमरा पर्सन डीपी यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजू साई जिंदाबाद, राजू साई जीतेगा भाई, जीतेगा।